हां, मैं मजबूर हूं क्योंकि मैं मजदूर हूं, 2 वक्त की रोटी के खातिर आया घर से दूर हूं। मजदूर की मजबूरी की आज सुनो कहानी तुम, रोक लेना अगर आ जाए आंखों में पानी तुम। तो कहता हूं जन्म लिया इस धरती पर, किस्मत ने ऐसा खेल किया, 2 वक्त की रोटी ना मिली, गरीबी ने धकेल दिया। खिलौने होने थे हाथों में पर बापू का पेट ही खाली था, उपवास उसी दिन था मेरा जिस दिन यहां दिवाली था। आंखों में सपने गहरे थे पर बापू खींचता रिक्शा है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए मैया की बस ये इच्छा है। मुझे पता था इन सब का तोर यहां बस शिक्षा है, पर साहब यहां गरीबों की पूरी कब होती इच्छा है। करेजा मजबूत होना चाहिए। अगर आज बिहार खड़ा हो जाए और बिहार का एक एक व्यक्ति जो कैपेबल है, अगर 2-2 लोगों को अपने यहां रोजगार दे देना, आधा बिहार के बाहर के बिहारी को खींच के लाके बिहार में बसा देंगे। अगर मैं सक्षम हूं, मैं अगर 2 लोगों को अपने यहां रोजगार दे दूं ना, आज आन बान शान की बात की साला मेरा बिहार का आदमी बाहर नहीं रहेगा। मां भूखी बापू भूखा और भूखी बहना घर पर, देखने से अच्छा था मर जाता ले पानी चुल्लू भर। फिर दबा के खुद की इच्छा पहुंचा कमाने को बाहर, छूट गए अपने सारे और छूट गया अपना घर। यूपी बिहार छोड़कर क्या कर दी गलती मैंने, बहुत पिटा यार उन्होंने बस बोली हिंदी मैंने। कभी गालों पर लगता थप्पड़, कभी घुटनों पे चोटें खाई हैं, बहुत दूर हूं अपने गांव से मां आज तेरी याद आई है, मां आज तेरी याद आई है। बहुत डरा हूं सहमा मैं हूं, क्या करूं अब पता नहीं, लौटने को अब घर को मेरे पास रास्ता नहीं। कभी पीटता पंजाब मुझे, कभी महाराष्ट्र ने थप्पड़ मारा है, झूठ बोलते जो कहते कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है। पेट की आग है जो लोगों को जाने पर मजबूर करती है। कौन चाहता है कि हम दूसरे के यहां जाएं और दूसरे के राज्य में दूसरी भाषा के बीच में अपने आवाजों को दाब कर रहे हैं। देश आजाद है, देश में संविधान का राज है, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग विचलित हो जाता है। तो सुनो तमिल की सरकार, तुमको इतना आभास रहे और हम हैं बिहारी, हमारे पूर्वज जयप्रकाश रहे। चंपारण की धरती ने अंग्रेजों को भी सलट दिया और गांधी मैदान की हुंकार ने दिल्ली की सत्ता पलट दिया। लोहिया के समाजवाद ने हमको दी आवाज है, अंबेडकर ने सिखाया बस संविधान का राज है। तो इतना करो जितना सहले वरना अब खैर नहीं, हम भी इसी देश के हैं, हम यहां कोई गैर नहीं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था महाराष्ट्र में, उस समय एक ठाकरे साहब का वाली कहानी हुई थी। मैं उसमें एक शिकार व्यक्ति हूं, मुझे पता है कि इस पलायन का दर्द क्या होता है। उस चांटे की रफ्तार, वो चांटा मेरे कलेजों पर नहीं इस तंत्र पर चांटा है। दुनिया हमारे यहां पढ़ने आती थी साहब। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भूल गए क्या? ये नालंदा विश्वविद्यालय भूल गए क्या? इसने दुनिया को सिखाया है। ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तो अभी बने होंगे, उससे पहले अगर दुनिया के लोग कहीं पढ़ने आते थे तो ये बिहार की पावन धरती है। हमारा अतीत बड़ा गौरवशाली है, उस अतीत को वापस से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। तमिलनाडु से खबर आती है कि वहां पर मजदूरों को तमिल के लोकल लोग इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि वो लोग वहां मजदूरी करते हैं। बिहार की सरकार कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है और उसके 4-5 घंटे के बाद बिहार की सरकार एक टीम का गठन करती है। वो टीम तमिलनाडु जाएगी और इस बात का पता लगाएगी कि वहां पर मजदूरों के साथ क्या हुआ था। लेकिन हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में और भारत के अन्य प्रदेशों में पिटा रहा बिहारी कुछ नहीं कर सकता है। वो पैदा होता है बिहार में, बाहर जाके काम करता है, बाहर जाकर शादी करता है, बच्चे बाहर पैदा करता है, कमाता बाहर है, खाता बाहर है और मर जाता भी बाहर है। उसको अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं होती है। लेकिन हमें इसे कोई बात का दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत बस इस बात का है कि चंद लोग हैं जो अपने आवाज को बुलंद करते रहते हैं। और हम आज बैठे हुए हैं एक मां साहब के पास। मां साहब के पास है तो ज्ञान बहुत है, लेकिन हम आज उनका ज्ञान चाहते हैं सिर्फ पलायन पर, सिर्फ उन बिहारियों के दर्द पर जो काटे जा रहे हैं, जो पीटे जा रहे हैं, और अफसोस कि उनके अपने लोग, उनकी अपनी सरकार उनको अपनाने से इनकार कर रही है। कभी नहीं रुकेगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। देखिए, पलायन रोकने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति जो ना करेजा मजबूत होना चाहिए। अगर आज बिहार खड़ा हो जाए और बिहार का एक एक व्यक्ति जो कैपेबल है, अगर 2-2 लोगों को अपने यहां रोजगार दे देना, आधा बिहार के बाहर के बिहारी को खींच के लाके बिहार में बसा देंगे। अगर मैं सक्षम हूं, मैं अगर 2 लोगों को अपने यहां रोजगार दे दूं ना, आज आन बान शान की बात की साला मेरा बिहार का आदमी बाहर नहीं रहेगा। हम जो महीना में 1 लाख कमाते होंगे, मान लिया कि 25,000 और नहीं कम कमाएंगे, वहां 15,000 मिल रहा है ना, यहां भी दे देंगे हम 15,000। अगर 2 लोगों को मेरे जैसे लोग दे दें, और मेरे जैसे तमाम लोग जितने बिहार में हैं, हर वो व्यक्ति जो सक्षम है अपने आन बान शान की बात मान ले इसको, और बिहार के लोगों को जबरदस्ती लाकर बिहार में बता दे, बिहार से आधा से अधिक पलायन रुक जाएगा, नंबर 1। और ये पलायन होता क्यों है साहब? पेट की आग है। पेट की आग है जो लोगों को जाने पर मजबूर करती है। कौन चाहता है कि हम दूसरे के यहां जाएं और दूसरे के राज्य में दूसरी भाषा के बीच में अपने आवाजों को दाब कर रहे हैं? देश आजाद है, देश में संविधान का राज है, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्ग विचलित हो जाता है।
मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था महाराष्ट्र में, उस समय एक ठाकरे साहब का वाली कहानी हुई थी। मैं उसमें एक शिकार व्यक्ति हूं, मुझे पता है कि इस पलायन का दर्द क्या होता है। उस चांटे की रफ्तार, वो चांटा मेरे कलेजों पर नहीं, इस तंत्र पर चांटा है। कभी नहीं रुकेगा ये सब। सर रुकने के लिए बोले ना कि इच्छा शक्ति चाहिए ना साहब। प्रशांत जी आप रखिए ना 2 आदमी को बुला के, माइक लेके आए हैं, आप कहिए कि माइक पर कहिए ऑन एयर के हम 2 आदमी को रखने के लिए तैयार हैं। हम तो कहने को तैयार हैं कि हम 2 आदमी को रोजगार वहां से ले। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे लोग अगर 2-2 लोगों को बिठा ले अपने यहां, तो आधा पलायन रोक देंगे, नंबर 1। और दूसरा, ये पलायन का इतिहास जानते हैं, आज का नहीं है साहब। ये अभी हम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 1970, 1990, 1995, 2004, 2015 की सरकार को नहीं दोष दे सकते हैं। ये 1980 के पहले का दौर का पलायन भी है। उस समय क्या पलायन नहीं होता था बिहार में? बिहार से लोग बाहर नहीं जाते थे। कमियां संसाधनों की हैं, कमियां इच्छा शक्ति की है। सरकार निसंदेह प्रयास कर रही है, वो प्रयास एक दिन में संभव ही नहीं होता है। लेकिन ये आज का पलायन नहीं है, पलायन बहुत पुराना है जो चला आ रहा है। पिटौर हो चुके हैं हम लोग, हर राज्य में पिटाए हैं। मजबूरी है साहब। कौन थप्पड़ खा के जाना चाहता है उस घर में? आप जाइएगा, आपके साथ किसी ने थप्पड़ मार दिया तो क्या आप जाइएगा दोबारा? पेट की आग है, वो आग मजबूर करती है कि आदमी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करता है, और आत्मसम्मान के साथ समझौता करके वो बिहार का गर्वान्वित बिहारी वापस से कभी मजबूरी में जाता है। याद रखिएगा, इतना आसान नहीं है मुंह से कह देना। 2-2 लोगों को अगर पूरा बिहार, समृद्ध बिहार के लोग अगर रोजगार दे देंगे ना, तो आधा पलायन हम यहीं रोक देंगे। और इसको आन बान शान की लड़ाई लेनी चाहिए बिहार को, और कहना चाहिए कि अब हम रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं देंगे भाई, 2 हम अपने यहां दे देंगे, 2 हम अपने यहां दे देंगे, आधा रोक लेंगे। सॉल्यूशन बर्बाद कीजिए, प्रॉब्लम पर नहीं। प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम और आप और बाकी सारे लोग प्रॉब्लम 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 बात करें, देन यू विल नेवर फाइंड अ सॉल्यूशन। डू रिमेंबर द थिंग दैट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। आपको समस्या का समाधान ढूंढना होगा। समस्या पर चर्चा कीजिएगा, समस्या बनी रह जाएगी। आप कुछ लिखे हैं, आप हम सुन के उसको बात करना चाहते हैं। शशि जी बहुत मतलब शानदार शिक्षक तो हैं, वो लगता है बहुत शानदार कवि हैं। ऐसा कुछ लिखे कि हम मतलब रोक नहीं पाए, कैमरा मेरे गाड़ी में रखा हुआ था, हम मंगवाए और बोले कि इसको शूट किए बिना हम नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा है ये बिहार की स्थिति को देखते हुए और बिहार यूपी के साथ जो भी हुआ है, और ऐसा नहीं है कि अभी तात्कालीन परिस्थितियों में है, ये पूरा इतिहास रहा है कि हाँ मैं मजदूर हूं, हाँ मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं मजदूर हूं, 2 वक्त की रोटी के खातिर आया घर से दूर हूं। मजदूर की मजबूरी की आज सुनो कहानी, तुम रोक लेना अगर आ जाए आंखों में पानी तुम। तो कहता हूं जन्म लिया इस धरती पर, किस्मत ने ऐसा खेल किया, 2 वक्त की रोटी ना मिली, गरीबी ने धकेल दिया। खिलौने होने थे हाथों में, पर बापू का पेट ही खाली था। उपवास उसी दिन था मेरा जिस दिन यहां दिवाली था। आंखों में सपने गहरे थे, पर बापू खींचता रिक्शा है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मैया की बस ये इच्छा है। मुझे पता था इन सब का तोर यहां बस शिक्षा है, पर साहब यहां गरीबों की पूरी कब होती इच्छा है। सफर हुआ फिर मेरा शुरू, सरकारी स्कूल था, मास्टर साहब को लगता पढ़ाना यहां फिजूल था। मैडम आती अपने मन से, हाथों में ऊन और कांटा था, ये मेरे नहीं साहब सरकारी तंत्र के गाल पर चाटा था। मां भूखी बापू भूखा, और भूखी बहना घर पर, देखने से अच्छा था मर जाता ले पानी चुल्लू भर। फिर दबा के खुद की इच्छा पहुंचा कमाने को बाहर, छूट गए अपने सारे और छूट गया अपना घर। यूपी बिहार छोड़कर क्या कर दी गलती मैंने, बहुत पीटा यार उन्होंने बस बोली हिंदी मैंने। कभी गालों पर लगता थप्पड़, कभी घुटनों पे चोटें खाई हैं। बहुत दूर हूं अपने गांव से, मां आज तेरी याद आई है, मां आज तेरी याद आई है। बहुत डरा हूं सहमा मैं हूं, क्या करूं अब पता नहीं, लौटने को अब घर को मेरे पास रास्ता नहीं। कभी पीटता पंजाब मुझे, कभी महाराष्ट्र ने थप्पड़ मारा है। झूठ बोलते जो कहते कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है। चाकू मार रहे मुझको, चाकू मार रहे मुझको, मेरे भी मां बाप हैं, मैं भी इसी देश का हूं यारो, ये मत करो ये पाप है। हमने भाई माना है तुमको, बस इतना तुमको याद रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ना कोई अब संवाद रहे। तो सुनो तमिल की सरकार, तो सुनो तमिल की सरकार, तुमको इतना आभास रहे, और हम हैं बिहारी, हमारे पूर्वज जयप्रकाश रहे। चंपारण की धरती ने अंग्रेजों को भी सलट दिया, और गांधी मैदान की हुंकार ने दिल्ली की सत्ता पलट दिया। लोहिया के समाजवाद ने हमको दी आवाज है, अंबेडकर ने सिखाया बस संविधान का राज है। तो इतना करो जितना सह लें, वरना अब खैर नहीं, हम भी इसी देश के हैं, हम यहां कोई गैर नहीं।
सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, तो सुनो सरकार से गुहार है, चाहिए अब रोजगार है, शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, हम सबको भी निखारा जाए, 2 वक्त की रोटी अब यहीं कमाकर खाना है, मुझको माफ करो साहब, अब बाहर नहीं जाना है, अब बाहर नहीं जाना है। रात को लिखे थे, क्या दिमाग में चल रहा था? सुना देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना मतलब इसके ऊपर कुछ लिखा जाए। लगभग 2-3 घंटा लगा मुझे, और फिर ये जो निकली ये आपके सामने है। दर्द तो है, लेकिन इस दर्द को दिखाने से नहीं होगा, इस दर्द की समस्या का समाधान करना होगा। लेकिन शशि जी, सरकार कैसे क्यों नहीं सोचती है इस बारे में? और अभी की सरकार के बारे में नहीं बोल रहे हम, बिहार की सरकारों ने क्यों हम लोग को लेबर बना दिया कि हम बाहर जाए काम करेंगे, क्यों हम रिसोर्स हैं किसी और के लिए? बताइए, लेबर क्यों बने? क्यों लेबर बने साहब? वाई क्यों लेबर बने, हमको ये बताइए। शिक्षा नहीं था। अगर हमको बताइए तो कोई ऐसा दिखता है जिसने एमए वगैरह किया हो, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हो, पटना यूनिवर्सिटी का कोई छात्र दिखता है जो मजदूरी कर रहा हो? है दिखता? कोई है बढ़िया बढ़िया स्कूल का विद्यार्थी जो पढ़ के गया हो, बढ़िया शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की हो? यहां के सरकारी स्कूलों से पढ़कर लोग बड़े बड़े अधिकारी बने हैं सर, सरकारी स्कूल से। अभी पटना यूनिवर्सिटी का मीटिंग है, आप देखिएगा, वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ईयरली, जो बड़े बड़े जो लोग एलुमिनी का जो होता है, देखिएगा कितने बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, 1-2 दिन में दिखेगा आपको अखबारों में। तो इन इतिहास, इन गौरवशाली अतीत है हमारा यार। दुनिया हमारे यहां पढ़ने आती थी साहब। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भूल गए क्या? ये नालंदा विश्वविद्यालय भूल गए क्या? इसने दुनिया को सिखाया है। ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तो अभी बने होंगे, उससे पहले अगर दुनिया के लोग कहीं पढ़ने आते थे तो ये बिहार की पावन धरती है। हमारा अतीत बड़ा गौरवशाली है, उस अतीत को वापस से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। कोई शौक से मजदूर नहीं बनता, मजबूरियां मजदूरी कराती हैं। जब उसके पास रोजगार नहीं दिखता है, उतनी अच्छी शिक्षा नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है और भूखा पेट है, मां बाप के सपने हैं, तब आदमी मजबूरी में मजदूर बनता है। और जो शशि जी से बीपीएससी कर ले वो साहब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़ के अफसर ही बन जाएगा, लेकिन इतना तो तय है साहब कि जो यूपीएससी और बीपीएससी का जो सिलेबस हम लोग पढ़ाते हैं ना, वो पढ़ लेगा तो एक बात तो ये है, उसके बाद इतना नॉलेज होगा ना कि कभी भूखा पेट नहीं मरेगा। नहीं मरेगा, लाठी नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, लाठी नहीं खाएगा, वो भूखा पेट भी नहीं मरेगा सर, ये बात जान लीजिएगा। चलिए, शशि जी थे, बाकी हमारा काम है कि हम लोगों के पास जाकर पूछते हैं, जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। शशि जी बेहतरीन शिक्षक हैं, शशि जी बेहतरीन कवि भी हैं, लेकिन जो बात इन्होंने कही कि हम जाते क्यों हैं, क्यों हमारे पास इतना स्किल नहीं है कि हम कोई काम कर ले, इस पर सोचने की ज़रूरत है। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।